साहब, हमारे साथ अब केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें इस समय बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या करें अब इस बाजार में, क्योंकि वो ट्रम्प साहब कल क्या अनाउंस करेंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। लेकिन टेक्निकली बाजार आपको प्लेस कैसा लग रहा है? और टेक्निकली छोड़िए, अदरवाइज ऑल्सो मार्केट का मूड माहौल देखकर, मैक्रोस को देखकर क्या क्या फीलिंग आ रही है? देखिए, ट्रम्प साहब जब पिछली बार भी 4 साल थे तो वो चीजों को थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा कर देते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। बट अंतोगत्वा होना वही है जो संसार कर रहा है, किसी एक व्यक्ति के चलाए संसार नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में इमोशंस को वो बड़ा जरा इफेक्ट कर देते हैं। आदमी बड़े रियलिस्टिक और रीजनेबल है। 4 साल तक उनके पिछले टर्म में कोई वॉर नहीं हुई थी। इस बार लगता है फिर भी एक वॉर हो जाएगी। मुझे लगता है इसराइल का जो मामला पेंडिंग है और साइबर रैटलिंग वो खुद कर रहे हैं ईरान की। अपनी पिछले से पिछले मंगलवार को एक बात हुई थी कि क्रूड में एक बड़ा बॉटम बन रहा है और ईरान इसराइल का थिएटर लौटेगा। कल उन्होंने वो आवाजें शुरू कर दी। तो एक तरफ रशिया का वॉर थम जाए, कम हो जाए, बिल्कुल टेपिड हो जाए, और दूसरी तरफ इसराइल का एक थिएटर जो पेंडिंग है, वो इसराइल ना माफ करता है ना भूलता है, वो थिएटर आना बाकी। क्रूड की चार्ट वो बता रही है। वहां से अगर मैं आगे बढ़ूं, यूएस इंटरेस्ट रेट्स ने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन नीचे का दे दिया। यूएस बॉन्ड्स में तगड़ी रैली होनी चाहिए। जो नैस्डैक और एसएनपी पे पिछले मंगलवार हमें भय था कि एक नया लो मारेंगे, वो मार चुके हैं कल। ऑलरेडी वो लो नीचे आ चुका है और इसीलिए आज के निफ्टी के गैप डाउन को हमें फेड करना है, गैप डाउन को बाई करना है। मैंने आपको टैग करके ट्विटर पर कल रात को ट्वीट पोस्ट कर दी थी कि जब तक हम सवेरे आपसे मिलते तब तक वो गैप डाउन का बाई हो गया। तो अब लार्जर टाइम होराइजन पे अगर हम चलें तो अगले 4-5 दिन में कोई बैंक निफ्टी अगर 53,000 हो जाए और उसके बाद अगले 2 से 3 सप्ताह में वापस 47,000 हो जाएगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं दावा नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, पर हम ये दांव जरूर लगाएंगे स्टॉप लॉस के साथ। जब वो ट्रेड आएगा, एक बार के लिए बैंक निफ्टी में 53,000 की तेजी नहीं लगती है और करेक्शन क्या पता पिछले लो को रिट्रेस कर जाए। बट वहीं निफ्टी के अंदर पुराना लो लौटे ऐसी संभावना अभी तो नहीं लग रही है। अगर इतनी बड़ी मार पड़ जाती है बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि निफ्टी 22,600-700 के नीचे न जाए। और बैंक निफ्टी के अंदर में ये ज्यादा दबाव जो बनेगा, ये आईसीआईसीआई बैंक, कोटक के कारण, एचडीएफसी के कारण बनेगा, एक्सिस बैंक के कारण बनेगा। हम हो सकता है इनको एक एक करके जब सिग्नल मिलेंगे तो शॉर्ट सेल भी कर दें, पर हम एक भी पीएसयू बैंक को शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। उनको सबको हम पुल बैक में मच हायर बॉटम्स पे लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडिसेस अलग अलग काम करेंगे। अनुज, ऐसा लगता है एक तरफा मूवमेंट का माहौल अभी भी बाजार में नहीं बना है। एक तरफा मूवमेंट का बाजार में अभी भी मूड नहीं बना है। सुशील जी, एक आपकी थोड़ी सी बोल्ड कॉल रही है, हालांकि अब तक वो नहीं चली, लेकिन आज जो थोड़ा सा उसमें मूव आया है, वोडाफोन आइडिया आपका बड़ा टारगेट रहा है, करीब करीब 21 या 22 रुपए का, अभी भी इंटैक्ट है वो? अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखाएं तो देखिए विश्लेषण के साथ बात करेंगे, वरना ओपिनियन तो सबके पास अपना अपना एक एक अलग ओपिनियन है। मैं आशा कर रहा हूं ये चार्ट आ गई। देखो, अब वोडाफोन आइडिया में जो पिछला जो स्विंग हाई था, एक बार 7 रुपए 83 पैसे के ऊपर चले तो मैं नई लिवाली तब करने बोलूंगा, और वो किसी भी टाइम आ सकता है। अभी 7.48 से 7.83 के ऊपर आ जाए। हमने पिछली बार संभावना को आंका था शर्मा शर्मी भय में कि लोक निंदा बड़ी आसानी से आजकल सोशल मीडिया के माहौल में हो जाती है, दबाव पड़ता है दिमाग पे, तो 20-21 कहा था। पर देखो, आज अब मैं बेबाक होकर इस चार्ट को प्लॉट कर रहा हूं। मैं 36 की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं 36 तक की जगह को खुला रख के चलने कह रहा हूं। देखिए, जिस कंपनी में सब कुछ खत्म हो चुका, अब राजा इसके साथ दांव लगा रहा है। राजा के खिलाफ दांव मत खेलो। और जो लोग ये निंदा कर रहे हैं जा जाके सोशल मीडिया पे कि टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट बिल्कुल पिटी हुई कंपनी के अंदर में प्रीमियम पे क्यों लगा रही है, भैया कोई कैश नहीं डाल रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स पेयर के डूबे हुए पैसे, जो एजीआर के ड्यूज आने की अब कोई चांस नहीं, जिस तरह कंपनी की हालत हो गई, डेट को अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। इट इज अ श्रूडेस्ट प्ले। हेज फंड वर्ल्ड में सबसे श्रूडेस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो प्ले है, डिस्ट्रेस डेट इक्विटी में कन्वर्ट करना, और जिससे स्पाइरलिंग इफेक्ट आता है। बहुत हैवी गामा ट्रेड है, लॉन्ग गामा ट्रेड है। जो ऑप्शंस की थ्योरी को समझते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस टर्म्स के ऑप्शंस में, एक्सेसिवली लॉन्ग गामा ट्रेड है ये ऑन ए बैंकरप्ट सिचुएशन। इस तरह के गेन 5 गुना 6 गुना गेन होना असंभव नहीं है, अक्सर देखा गया डिस्ट्रेस डेट इक्विटी में। और अगर पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में, लार्जेस्ट शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिटरमाइंड है कि हमें 2 प्लेयर सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, 3 प्लेयर करनी है, और साथ में डे टू डे मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, तो सोने पे सुहागा है। और इसी बात को चार्ट भी यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अपने लिमिटेड जजमेंट से हम अगर ओपिनियन पास कर देंगे तो फिर तो हम इन्वेस्टर नहीं बन सकेंगे।
अगर इतनी समस्या होती तो उसका भाव 0 होना चाहिए था, 3 रुपया होना चाहिए था। कोई कारण है तब तो 7.5 है, तो 7.80 के ऊपर चलते हम उस कॉल को दोबारा रिज्यूम कर देंगे। 21-22 पे हम रिव्यू करेंगे, उसके पहले जो भी वॉलेटिलिटी उसको ऑब्जॉर्व करेंगे। और मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि ये 35-36 नहीं हो जाए साल भर में। आई एम नॉट फोरकास्टिंग इट, वो संभावना है, जिसको पसंद आए ले, जिसको नहीं आए वो ना ले। सुशील जी, पता है उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसमें एक अपना व्यू देता हूं इसमें। अब 10,800 करोड़ शेयर की इक्विटी हो गई है, और अब आगे भी अगर वोडाफोन नहीं पे कर पाया और अगर आगे भी गवर्नमेंट को इक्विटी में ही कन्वर्ट करना पड़ा, तो उसका इक्विटी बेस बढ़ के हो जाएगा करीब करीब 18,000 करोड़। फेस वैल्यू पे ही करीब करीब 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। और 30 रुपये में तो अगर आप कहें तो 5,40,000 करोड़ का मार्केट कैप, इतना मार्केट कैप में तो भारतीय मिल जाएगी, मच बेटर प्रॉफिटेबल कंपनी। देखिए क्या है ना, ये अनयूजुअल सिचुएशन होगी जिस पर हमारा इंटेलेक्ट तो यूजुअली है। एक जमाने पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब उसका भाव 6 रुपया चलता था, 4,400 करोड़ उसकी इक्विटी होती थी और फ्लोटिंग स्टॉक था खाली 400 करोड़ का। तो आपके रेगुलर ईपीएस और पी के कैलकुलेशन तो वो ओवरऑल बैलेंस शीट पे होंगे, तो स्टॉक का जो प्ले होता था वो खाली 10% फ्लोटिंग स्टॉक पे होता था। तो अगर ये सारा फ्लोटिंग स्टॉक उतना ही रहेगा और अगर इक्विटी बढ़ भी जाएगी तो आने वाले समय में देखेंगे। देखिए, चिंताएं हैं, आश्चर्य है, विस्मय है, इसीलिए रिस्क है, और रिस्क है तभी बाजार में इश्क है। 7.83 के ऊपर चला तो मैं वोडाफोन भाव से लूंगा, 8 आने का स्टॉप लॉस लगा के, और ये बाकी की चिंताओं का चिंतन मनन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता जाएगा। कैसे कैसे ऊंट किस करवट बदलेगा देखेंगे। पर अगर सवाल को उल्टा किया जाए, अगर इतनी खराबियां, इतनी प्रॉब्लम है, शॉर्ट सेल करने की हिम्मत है क्या कोई में? नहीं है, तो इसलिए हम लॉन्ग करेंगे। वो बात बिल्कुल सही कही आपने। इवेंचुअली फ्लोटिंग स्टॉक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फ्लोटिंग स्टॉक तो वही रहेगा कौन सा गवर्नमेंट आके बेचने वाली है। अच्छा, कुछ और बातें हो जाएं अब इस समय। आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी आपकी इस बार की, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो एक रेडी हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। जरा उन पर बात हो जाए, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? तो देखिए अनुज, जैसे वो नीचे के इस पिछले बॉटम से जो बाजार निकला और उसके बाद अब जो चित्र थोड़ा सा बदल गया, तो उस चित्र को हाईलाइट अप करना ज्यादा जरूरी है और उसके अनुसार मैं लिस्ट को शेयर करूंगा। किसी भी सेक्टर के अंदर एक तरफा सारे बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे नहीं। जैसे मान लो बैंक्स में हमने बताया, पीएसयू बैंक्स को हम पुल बैक मिलेंगे और प्राइवेट बैंक्स को हम शॉर्ट सेल करने के लिए रेडी है जैसे जैसे सिग्नल आएंगे। एनबीएफसी में अगर मैं आ जाऊं, चाहे वो चोला हो, चाहे श्रीराम हो, चाहे मुथूट हो, या मन्नापुरम हो, या बजाज फाइनेंस या बजाज फिंसर हो सकता है इन बजाज फिंस में तो कोहराम मच जाए और यही निफ्टी को ज्यादा नीचे दबाए। तो सारे एनबीएफसी हमारे लिए सेल, पर इंश्योरेंस के एक भी स्टॉक को हम नहीं बेचेंगे। अब अगर मैं आता हूँ स्टील की तरफ, जेएसडब्ल्यू स्टील हो सकता है 20% का करेक्शन दे दे और उसको शॉर्ट सेल का कैंडिडेट हो, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हमें 5-7% के पुल बैक में नीचे दोबारा लेने का पिक्चर बन जाए। तो एक ही सेक्टर में एक ही टाइप के स्टॉक्स अलग अलग चल रहे हैं। हिंडाल्को में डीप प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और नैल्को यहां से 20% बढ़ जाए ट्रेडिंग में। तो बिल्कुल अलग अलग चार्ट्स, अलग अलग स्टॉक्स की सेम सेक्टर में बनी हुई है। बाजार ने इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफा थीम को नहीं पकड़ा। तो अगर मैं कुछ स्टॉक्स ऐसे ढूंढने को निकलूं जो थोड़े से लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में बहुत बड़ा पिक्चर जनरेट कर चुके हो, तो वैसे कई स्टॉक्स मिलते हैं कि आप रोज रोज की, 15 दिन की, एक महीने की अनिश्चितताओं को अगर नजरअंदाज कर दो, तो बॉश जैसा स्टॉक यहां से मेरे को लगता है डबल हो जाएगा। एक्साइड जैसा स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा हर पुल बैक में लीजिए। टाटा मोटर्स में जितनी भी जो वो चाइना लगा लो, जेएलआर लगा लो, सब थक चुके अपनी यूजुअल बुद्धि को लगा के। चार्ट इसकी ऐसी कि जब भी कोई डाउनसाइड गैप आता है, जब भी कोई नीचे का झटका आता है, स्टॉक बटोरने का है। इन आपके बजाज ऑटो, हीरो मोटो को आप जितनी नेगेटिविटी ओपिनियन की बननी थी बन गई। ये चार्ट्स अब हायर स्पाइरल की तरफ जा रहे हैं। तो चाहे टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, ऑटोज हो गए, या आपके सीडीएसएल जैसा स्टॉक, मुझे लगता है डबल हो जाएगा। पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है 25-30% की ट्रेडिंग स्विंग से ज्यादा के मौके ना दे। तो अभी भी अनुज एक तरफा स्वीपिंग व्यू लेने के जितना बाजार नहीं बना है। अगर हुड को लगता है कि फाइनल बॉटम हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फाइनल बॉटम हो गया, तो हाउसिंग फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड की, एसबीआई कार्ड्स, इंश्योरेंस की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, बाकी एनबीएफसी को बेचना है। और अगर मैं और एक उदाहरण के तौर पर अगर आऊं कि एफएमसीजी के स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म डिलीवरी बाई के लिए रेडी है, एक बार इमीडिएटली बहुत बड़ा गेन नहीं देंगे कि भाई 24,100 से ज्यादा निफ्टी ऊपर नहीं गई फिर 1000 पॉइंट घटेगी। तो उनमें से कुछ स्टॉक्स हो सकता है वापस अपने लो को टेस्ट कर लें। या डिफेंसिव प्ले में आप एफएमसीजी लोगे, अग्रेसिव प्ले में आप ट्रेडिंग करोगे, एक स्टॉक लोगे, एक स्टॉक बेचोगे अलग अलग सेक्टर में। तो उस टाइप का बाजार है। और जहां जहां लॉन्ग टर्म प्लेस है, मैंने 4-5 नाम आपको बताया, फिर अगले वीक हम बताएंगे। जैसे आईटी के स्टॉक्स, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो चाहे भले 1000 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन का डर लगता है, मैं 100 शेयर कोई आईटी के स्टॉक्स के शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा को शॉर्ट नहीं करूंगा, इनको हमें पुल बैक्स में ही लेना है। तो
कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो पुल बैक में ले लेके काम कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे जिन्हें शॉर्ट करने का है और इंडेक्स अपना गेम अलग खेलेगी। उस तरह का थोड़ा सा मिक्स्ड किस्म का बाजार बना हुआ है। थोड़ी सी मैक्रो बातें करते हैं। डॉलर डॉलर पर क्या व्यू है, इंटरेस्ट रेट पर क्या व्यू है, और जो गोल्ड में एक वन वे तेजी चल रही है उस पर क्या व्यू है? सबसे पहले मैं आपको गोल्ड की चार्ट को एक्सप्लेन करूं, जिस पर कि थोड़ा हमारे पर चिन्ह उठाया गया, और गोल्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस सिल्वर की चार्ट के सहारे। यार कृपया इस चार्ट को प्लीज दिखाइए, बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट है। अगर स्क्रीन पे सिल्वर की चार्ट आ जाए, तो सिल्वर में अगर मुझे यहां से 22-25% की मंदी लग रही है, तो उस चक्कर में गोल्ड के अंदर में तेजी खेलने का कोई पिक्चर ही नहीं बनता। गोल्ड की चार्ट थोड़ी सी जटिल है, मैं 1 सेकंड बाद दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो पिछले साल 30 मई को जो इसराइल और ईरान का जो skirmish हुआ और वहां पे जो ट्रेडिंग टॉप बना, उसके बाद अगर यहाँ पे एक और हल्का सा हायर ट्रेडिंग टॉप बनते वापस सेल ऑफ हो गया, फिर एक हल्का सा हायर ट्रेडिंग टॉप बन रहा है। पीरियड वेव टर्म्स में ये जो पूरा सेटअप बन रहा है, इसमें कहीं कोई 5 वेव नहीं है, इरेगुलर बी वेव पैटर्न है। किसी भी टाइम इसका सेल ऑफ अचानक से $27 के लेवल को तोड़वा देगा। तो जब वो टूटेगा तब हम इसको सिल्वर को लेंगे। सेम तरीके से गोल्ड में भी एक कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। एवरी न्यू हाई पे आदमी मैड हो जाए और एवरी न्यू हाई पे ले ले, ये ललचा रहा है बाजार, छोड़ दो इसको। $1900 से लेकर के $2700 तक हमने गोल्ड में तेजी खेली, जब कोई नहीं खेल पाया था, और अब हम 2700 से लेकर अब तक हम रॉन्ग है। तो उस रॉन्ग के, सबका रॉन्ग अलग है, सबका राइट अलग है। मैं वेट करूंगा, मैं किसी लालच में नहीं पड़ने वाला गोल्ड के अंदर। जहां गोल्ड जिस दिन पक्का रिवर्सल देगा उस दिन हम शॉर्ट ही करेंगे। तब तक अगर हमें 1000, 2000, 3000, 4000 रुपया गोल्ड में कमाने का मौका छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे निवेशक जो है वो डे ट्रेडर या 2-2 घंटे में व्यू चेंज नहीं कर पाते, इतनी मेंटली फ्लेक्सिबल किसी में नहीं होती। तो 2-4 हजार रुपए गोल्ड के छोड़ दो, हमने इसमें 20,000 रुपए की मंदी कमानी है और हम वेट करेंगे गोल्ड के अंदर। यूएस इंटरेस्ट रेट्स ने एक बार नीचे चलना शुरू कर दिया है, और हो सकता है इंडिया 10 ईयर रेट, मैं चार्ट नहीं दिखा पा रहा, चेंज करते करते चार्ट टाइम लग जाएगा। इंडिया 10 ईयर रेट हो सकता है अगले 10-12 दिन में लोगों को थोड़ा आश्चर्यजनक ऊपर का मूवमेंट दे दे, और रूपी डॉलर में जो एक सब्सटैंशियल स्ट्रेंथनिंग रूपी की हो चुकी है, बात करते करते अगर ये चार्ट लोड हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर जो लोड हो चुकी है, ये चार्ट जो बन चुकी है, अगर इसके अंदर एक बार के लिए 2 रुपए, ₹2.5 तक का करेक्शन वापस आता है रुपए की चार्ट पे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है अब रुपया मजबूती की तरफ चले, क्योंकि अगले साल 1.5 साल के पर्सपेक्टिव में डॉलर इंडेक्स बहुत कमजोर हो सकती है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई स्पेशल कॉल है? कोई 30 सेकेंड्स है हमारे पास, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो अच्छा लग रहा हो? आप बहुत ही स्पेशल कॉल इस बाजार के अंदर में थोड़े से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर, आप अगर एक्साइड लेके बैठते हो, बॉस्क लेके बैठते हो, आप सीडीएसएल लेके बैठते हो, ये सारे स्टॉक्स हमने डबल ट्रिपल की कैटेगरी में रखे हुए हैं। ये दो कंटेनर कॉर्पोरेशन ने जितना दुखी करना था उसका लॉन्ग टर्म रिवर्सल आ चुका है। मेरे को 2000 रुपए का भाव लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन, और उसके लिए 2 साल का धैर्य रखना पड़ेगा, 2 दिन में नहीं बनेगा वो। तो ये 700 का अच्छा। कंटेनर कॉर्पोरेशन 2100-2200 हो जाए, तो ऐसे डबलर ट्रिपलर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में खर्चा मत करो रकम को। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी महीना 20 दिन तमाशा कर सकती है। बढ़िया बढ़िया स्टॉक बिल्कुल फायर सेल में मिल रहे हैं, दुर्गा पूजा सेल चल रही है बाजार में, अच्छी चीजों को उठाओ, पोर्टफोलियो बढ़िया बनाओ। ये शुभ नोट पर शो को यहीं समेटेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार आपसे वापस बात होगी।